गाइस, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। इंडिया में अलग अलग आर्म फोर्सेस के बारे में। जब भी किसी देश की सिक्योरिटी की बात होती है तो दो लेवल पे बात होती है, एक तो इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब बाहर के किसी देश या किसी ऑर्गेनाइजेशन से सिक्योरिटी, और इंटरनल सिक्योरिटी मतलब देश की सीमाओं के अंदर जो खतरे आते हैं उनसे सुरक्षा, देश में लॉ एंड ऑर्डर एंड पीस मेंटेन रखना। इन दोनों टाइप की सिक्योरिटी के लिए दो टाइप्स की फोर्सेस होती है, आर्म्ड फोर्सेस और इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। आर्म्ड फोर्सेस वो होती है जिनकी प्रॉपर यूनिफॉर्म होती है और जो फिजिकली वेल ट्रेंड होते हैं और जनरली इनके पास हथियार होते हैं। वही इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के इसमें कोई पर्टिकुलर यूनिफॉर्म नहीं होती। उनका काम बेसिकली डिफरेंट डेटा को कलेक्ट करके उसको डिकोड करके और इन्वेस्टिगेशन करना होता है। इस वीडियो में हम सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस के बारे में ही बात करेंगे। इंडिया में बेसिकली दो आर्म्ड फोर्सेस होती है, एक तो इंडियन आर्म्ड फोर्स और दूसरी सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसे हम CAPF भी कहते हैं। इंडियन आर्म्ड फोर्स हम इंडिया के डिफेंस फोर्स को कहते हैं और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है और इनका प्राइमरी काम जो होता है देश की एक्सटर्नल सिक्योरिटी को बनाए रखना और देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में आती है इंडिया के 3 मिलिट्री सर्विसेज, पहला तो इंडियन नेवी, दूसरा इंडियन एयरफोर्स, तीसरा इंडियन आर्मी। आर्मी का काम होता है इंडिया के जो भी एक्टिव लैंड बॉर्डर्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करना और वहाँ टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ जो होती है उन्हें रोकना और इंडिया के लैंड और बाउंड्री को गार्ड करना। किसी भी कंट्री के साथ अगर वॉर सिचुएशन आती है तो ज़मीनी लेवल पर आर्मी टैकल करती है। नेक्स्ट, आर्मी का काम होता है देश तक आने वाले जितने भी वाटरवेज होते हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना। किसी भी शिप हो, चाहे वो कार्गो या चाहे पैसेंजर, उन्हें इंडिया के अंदर आने से पहले इंडियन नेवी से परमिशन लेनी पड़ती है। इंडियन नेवी इंडिया को पानी वाले किसी भी रास्ते से होने के अटैक से सुरक्षित करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने मूवी द गाजी अटैक में देखा था कैसे इंडियन नेवी ने वाइजैक पे होने वाले अटैक को रोका था। नेक्स्ट है एयर फोर्स, जो कि इंडिया को किसी भी एयर अटैक होने वाले इंडिया को प्रोटेक्ट करती है। इंडिया में जितनी भी फ्लाइट सेंटर करती है उनकी जानकारी और ट्रैक रिकॉर्ड्स इंडियन एयरफोर्स के पास होती है। इसलिए कभी भी जब कोई इंडिया के अंदर अनऑथराइज्ड प्लेन एंटर करता है तो एयरफोर्स उनके अगेंस्ट एक्शन लेती है। तो ये थी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, जो कि इंडिया की 3 मेन सिक्योरिटी फोर्सेज है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। CAPF का काम होता है देश की प्राइमरी इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज इश्यूज़ को देखना। इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की होती है। CAPF के अंदर भी काफ़ी सारी फोर्सेज आती है, जैसे कि BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, SSB सशस्त्र सीमा बल, ITBP इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। इसमें BSF, ITBP, SSBP बॉर्डर फोर्सेस है, जिसमें BSF इंडो बांग्लादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पे रहती है और ITBP इंडो चाइना बॉर्डर और लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे रहती है। इनका काम होता है इलीगल इमिग्रेशन को रोकना और इलीगल एक्टिविटी जैसे कि स्मगलिंग वगैरह जैसी चीज़ों को रोकना। काफ़ी लोगों को यहाँ पे ये कन्फ्यूजन रहता है कि इंडिया के बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी तो इंडियन आर्मी की होती है, तो यहाँ तो इंडियन आर्मी को रहनी चाहिए। वैसे एक्चुअली बॉर्डर्स पे रहती तो इंडियन आर्मी है कुछ जगहों पे, लेकिन सिर्फ एक्टिव बॉर्डर्स पे, जैसे कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है, और LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो कि इंडिया और चाइना के बीच में है। एक्टिव बॉर्डर्स यानी जहाँ पे एक्सटर्नल एलिमेंट्स का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। दूसरे बॉर्डर्स पे अगर खतरे के साइन दिखाई जाता है तो इंडियन आर्मी को बुलाया जाता है। इसके अलावा CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का काम होता है देश की PSUs और गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स और को सेफ्टी और सिक्योरिटी देना, जैसे माइंस, ऑयल रिफाइनरीज, सी पोर्ट्स, प्लांट्स, डिफेंस प्रोडक्शन यूनिट्स एक्सेट्रा। इसके अलावा इंडिया के सभी कमर्शियल एयरपोर्ट्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी इन्हीं को ही मिली हुई है। इसके अलावा आपको CISF के जवान दिल्ली मेट्रो पे भी मिलेंगे, क्योंकि वहाँ के सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी उन्हीं की होती है। CISF में एक SSG स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप होता है, स्पेशल लोगों को सिक्योरिटी देती है जिन्हें होम मिनिस्टर ने कहा होता है। नेक्स्ट, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का काम होता है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी की सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना, यानी कि इंटरनल सिक्योरिटी बनाए रखना। इसीलिए आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी की किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए दूसरी पुलिस फोर्स की हेल्प चाहिए होती है तो सबसे पहले CRPF ही आती है, इसलिए इन्हें रिजर्व पुलिस फोर्स कहा जाता है। CRPF पे 2 स्पेशल रिजर्व फोर्सेज होती है,
रैपिड एक्शन फोर्स और कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रेवोल्यूशन एक्शन। RAF का काम होता है कि अगर किसी भी जगह कम्युनल राइट्स की जैसी सिचुएशन हो जाए तो उसको कंट्रोल करना, और कोबरा का काम होता है मेओइस्ट और जंगल इंसर्जेंट्स के अगेंस्ट एक्शन लेना जो स्टेट के लिए खतरा हो सकता है। इनके मोस्टली ऑपरेशंस जंगलों में ही होते हैं, इसलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर्स भी कहा जाता है। तो ये थे डिफरेंट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस की। काफ़ी सारे लोगों को पैरामिलिट्री फोर्सेस को लेके काफ़ी सारे डाउट्स होते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्सेस किन्हें कहते हैं और किन्हें नहीं। एक्चुअल में अगर हम बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस जैसे टर्म कहीं भी यूज़ नहीं की जाती है ऑफिशियली। ये टर्म कुछ फोर्सेस के लिए इनफॉर्मल वे में यूज़ की जाती है। कुछ लोग CAPF के अंडर आने वाली फोर्सेस को ही पैरामिलिट्री फोर्सेस बोल देते हैं। और अगर हम इनफॉर्मली बात करें तो पैरामिलिट्री फोर्सेस की टर्म जिन फोर्सेस के लिए यूज़ की जाती है वो है असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। इसमें से असम राइफल्स और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, और इंडियन कोस्ट गार्ड डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर इंडियन नेवी के कोऑर्डिनेशन में काम करती है। असम राइफल्स का काम होता है इंडो म्यांमार बॉर्डर्स की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेना। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स उत्तराखंड बेस्ड फोर्स है जो सीनो इंडियन वॉर 1962 में स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाई गई थी। पहले ये IB यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर थी, लेकिन फ़िलहाल ये रॉ के सुपरविजन के अंडर काम करती है। और इंडियन कोस्ट गार्ड का काम होता है इंडिया के कोस्टल बॉर्डर्स की सिक्योरिटी करना। इन सब फोर्सेस के अलावा भी कुछ स्पेशल फोर्सेस है जिन्हें कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए बनाया गया है, जैसे कि NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिसे 1968 में टेररिस्ट एक्टिविटी से फाइट करने के लिए और एंटी नेशनल एलिमेंट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया था। इस फोर्स में कोई भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती। सभी के सभी कमांडोज डिफरेंट सर्विसेज जैसे कि CRPF, CSF, स्टेट पुलिस एक्सेट्रा से डेप्यूटेशन पे आते हैं। 2008 में हमने होटल ताज में देखा था कि किस तरह से NSG के गार्ड्स ने टेररिस्ट का इनकाउंटर किया था। तो ये थी इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्म्ड फोर्सेस। फ्रेंड्स, अगर हमसे किसी भी आर्म्ड फोर्सेस का यहाँ पे वीडियो में नाम छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो होप गाइस आज का ये हमारा टॉपिक आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल लगा होगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।